सबसे पहले हम लोग एक प्रण लें। हमारा आज का प्रण यही है कि नाइन्थ में अपने मैथमेटिक्स को इतना मजबूत कर दें कि टेंथ हमारे लिए खिलौना समान हो जाए और टेंथ में रगड़ देना है। समझ रहे हैं ना। स्वागत है आपका अपने चैनल आधारशिला क्लासेस में। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मैथ्स नाइन्थ का और एक्सरसाइज है हमारा 1.1। पहला एक्सरसाइज हमारा क्या है? पहला अध्याय संख्या पद्धति, यानी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नंबर सिस्टम। इसके बेसिक क्लास को मैंने बताया है पहले। अगर जो भी स्टूडेंट्स बेसिक इसका नहीं पढ़े हैं, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और उसमें जो आपको लिंक मिलेगा उससे बेसिक इसका पढ़ लीजिए, तब अपना अध्याय शुरू कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? यदि है तो क्या इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या बताया गया आप लोग को बेसिक क्लास में कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हमारा हल क्या होगा? क्या लिखेंगे? हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0? तो क्या कहेंगे? हाँ इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे? जैसे 0/1, 0/2, 0/3 ... क्या देख रहे हैं आप इसे कि शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, और जिसमें q जो है वह 0 के बराबर नहीं है। क्या यह q 0 के बराबर है? यह भी 0 के बराबर नहीं है, यह भी 0 के बराबर नहीं है। तो स्पष्ट है कि शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q बराबर नहीं है 0। ठीक है, अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यह आप लोग के दिमाग में बैठा हुआ है, और बैठा नहीं भी होगा तो बैठा लीजिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। अनंत परिमेय संख्याएं होती है तो 3 भी परिमेय है और 4 भी परिमेय है, और इन दोनों के बीच में आपसे पूछा जाए कि 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं संभव है, तो बताइए क्या? और क्या? अनंत। अनंत, समझ रहे हैं ना। इसके बीच में हम लोग लाखों करोड़ों परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, तो मात्र 6 कह रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 3 और 4 है, तो क्या 3 और 4 के बीच में आप चाहे तो कुछ संख्याएं, जैसे आप 3.1 नहीं लिख सकते हैं? क्या आप 3.2 भी लिख सकते हैं? आप चाहे तो 3.3 भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो 3.4 भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो 3.5 भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो 3.6 भी लिख सकते हैं। 6 ही क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि और है 6 परिमेय संख्या लिखने के लिए। तो बताइए, परिमेय संख्या, ये तो परिमेय संख्या भी नहीं है। परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके। तो p बटा q के रूप में लिखने का मतलब ये 31 बटा क्या हो गया? 10 हो गया, है ना। यह 32 बटा क्या हो गया? 10 हो गया। आगे वाला आपका क्या हो जाएगा? 33 बटा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बिल्कुल बारीकी से अध्ययन कीजिए, आपको बहुत ऊपर तक लेकर चलेंगे। 34 बटा क्या हो गया? 10 हो गया। ये आपका 35 बटा क्या हो गया? 10 हो गया। कटा भी सकते हैं इसको। ये 36 बटा क्या हो गया? 10 हो गया, है ना। इसे हमने p बटा q के रूप में लिख दिया। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, ठीक है। हम लोग कैसे बनाएंगे? इसका हल कैसे करेंगे? ये तो था एक ठो समझाने के लिए आपको बता दिए कि आप चाहे तो ऐसे भी बीच में लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? हम लोग बनाएंगे ऐसे। सबसे पहले क्या कीजिएगा, 3 के बटा में क्या छुपा है? 1 छुपा है, ठीक है। फिर है और क्या? 4 है। 4 के बटा में क्या छुपा है? 1 छुपा है, ठीक है। अब क्या कीजिएगा,
ये बीच में 6 परिमेय संख्या लिखना है ना, तो ऊपर भी और नीचे भी इस 6 में 1 बढ़ाकर 7 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। ऊपर भी और नीचे भी, यानी इसके हर में भी और इसके अंश में भी कितना से गुना कर दीजिएगा, 7 से। 1 बढ़ा करके आपको क्या कर देना है, गुना कर देना है, ठीक है। अभी आपका क्या हो गया, 3 सते 21, घटाना नहीं है, घटा दीजिएगा तो फिर बात वही हो जाएगी, बटा 7। और ये हो गया आपका कितना, 4 सते 28 बटा क्या हो गया, 7 हो गया, 28 बटा 7। अब यह 21 बटा 7 और ये हो गया 28 बटा 7, यानी यह 3 के समतुल्य हो गया 21 बटा 7 और 4 के समतुल्य हो गया 28 बटा 7। इसके बीच में कितना परिमेय संख्या लिखना है, 6 परिमेय संख्या लिखना है। तो 21 बटा 7 और 28 बटा 7 के बीच में 6 परिमेय संख्या क्या क्या हो सकता है, 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7, 27 बटा 7 हो सकता है ना। अब आप कहेंगे कि सर ये तो ऊपर वाला का आंसर अलग है, नीचे वाला का आंसर अलग है। तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो आप अनंत में से कोई 6 लिख सकते हैं। तो हम तो इसकी जगह पर 3.01, 3.02, 3.03, 3.04 ये कुछ भी लिख सकते थे। तो अनंत में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो आपका उत्तर भिन्न भिन्न भी हो सकता है। समझ रहे हैं। आप किताब के उत्तर से भी मैच करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है उसमें 6 कोई और लिख दिया हो, ये जो हम लोग 6 और ये 6 लिखे हैं उससे कुछ अलग लिखा हो, ऐसे भी पॉसिबल है। अगर कोई आपका साथी 3 और 4 के बीच में 6 और अलग अलग परिमेय संख्याएं लिखता है तो जरूरी नहीं है कि उसका गलत है, वह भी सही हो सकता है, आपका भी सही है, ठीक है। अब चलिए इसके आधार पर अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखना है, ठीक है। 3/5 और 4/5 के बीच। तो सबसे पहले इस प्रकार का जब क्वेश्चन का आप हल कीजिए तो सबसे पहले इसके हर का जो है ना 5/5 का एलसीएम निकाल लीजिए। हो सकता है 5/5 की जगह पे कुछ और भी हो, तो 5/5 का एलसीएम जो होगा, 5/5 का एलसीएम कितना होगा, 5 ही होगा, ठीक है। 5/5 का एलसीएम कितना होगा, 5 ही होगा। यानी ये हो गया हमारा 3/5 और इस 5 को लाने के लिए इस 5 पे कितना से गुना करना होगा, 1 से, ठीक है। तो ऊपर भी कर दीजिए 1 से। हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं, हम डायरेक्ट भी बिना 1 लिखे भी बता सकते थे, लेकिन हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं ताकि अगर नीचे अगर हर अलग अलग होता उस स्थिति में आप कन्फ्यूजन में नहीं पड़ते, इसलिए हम ऐसे बता रहे हैं। तो अब क्या कीजिए, फिर 4/5 लिखिए अपना 4/5। अब क्या करना है, 5 में कितना से गुना कीजिएगा तो 5 आएगा 1 से, यानी जो एलसीएम निकाले हैं तो ऊपर भी गुना कर दीजिए 1 से, ठीक है। अब क्या करना है, एक काम और रह गया यहाँ पे। अब इसके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो 6 से सब में गुना कर दीजिए, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है ना। आपको 5 परिमेय संख्या निकालना है बीच का, तो कितना से गुना कर दिए सब में, 6 से गुना कर दीजिए। अब कितना हो गया, 3 छक ये हो गया 18 और बटाई क्या हो गया, 5 छक कितना हो गया, 30 हो गया। ये हो गया आपका 4 छक 24 और ये हो गया 5 छक 30 हो गया। अब देखिए, अब ये 18/30 हो गया और ये 24/30 हो गया। अब इसके बीच में 5 परिमेय संख्या लिखना बहुत ही आसान हो गया। अब 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या आपका क्या हो जाएगा, 18/30 के बाद 19/30 है ना। 19/30 के बाद क्या हो जाएगा, 20/30, फिर हो जाएगा आपका 21/30, घटा भी सकते हैं यहाँ पे 22/30 और फिर 23 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यानी 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या हमारा हो गया 19/30 से लेकर 23/30 तक हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अब चलेंगे इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन के तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। इस चैप्टर का चौथा नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य,
कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। सत्य असत्य की पुष्टि करना है और कारण के साथ अपने उत्तर को देना है। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अच्छा, एक बात बताइए, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 यही ना कहा जाता है, तो और पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? शून्य से। तो अगर एक प्राकृत संख्या है तो वह पूर्ण संख्या भी है। यदि 2 प्राकृत संख्या है तो वह पूर्ण संख्या भी है। यदि 3 प्राकृत संख्या है तो पूर्ण संख्या भी है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे उत्तर में? लिखेंगे हाँ, है ना। क्या कह रहा है? सत्य या असत्य बताना है ना। तो हम यहाँ पे हाँ लिख सकते हैं या सत्य भी लिख सकते हैं। आप सत्य ही लिखिएगा। हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। कह रहा है कारण भी देने के लिए, क्योंकि गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं और ये सभी संख्या एक पूर्ण संख्या भी होती है। सभी पूर्ण संख्या भी होती है। गिनती की संख्या 1 2 3 4 होती है ना, और यह पूर्ण संख्या भी होती है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अच्छा, पूर्णांक के बारे में आपको क्या बताए थे बेसिक क्लास में? हम पहले ही बोल चुके हैं कि अगर आप बेसिक क्लास नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले बेसिक क्लास का वीडियो ज़रूर देखें, तो उसे देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो मैंने पूर्णांक के बारे में बताया था कि अगर पूर्ण संख्या में अगर निगेटिव संख्याओं को भी, पूर्ण संख्या में निगेटिव संख्याओं को भी यानी ऋणात्मक संख्याओं को भी जब शामिल कर दिया जाता है तब उसे पूर्णांक कहते हैं। तो बताइए कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगी। जैसे -5, -5 पूर्णांक है, क्या यह पूर्ण संख्या है? यदि -5 पूर्णांक है तो क्या पूर्ण संख्या है? बताइए। आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक जो होते हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे लिखेंगे असत्य है, क्योंकि -5 एक पूर्णांक है जो पूर्ण संख्या जो एक, यहाँ पे आप ऐसे लिखिए क्योंकि -5 एक ऋणात्मक पूर्णांक है ना। -5 एक ऋणात्मक पूर्णांक है जो एक पूर्ण संख्या नहीं है। यानी ऋणात्मक पूर्णांक जो होते हैं वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकते। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बताइए, परिमेय संख्या 3/2, 3/2 या 2/3 या 5/3 क्या पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या का मतलब क्या?
जैसे 2, 4, 5, 6, 7 ये सारी ना पूर्ण संख्याएं हैं। आप 5/3 को तो पूर्ण संख्या नहीं कह सकते, 7/2 को तो पूर्ण संख्या नहीं कह सकते, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो क्या लिखेंगे? असत्य है। असत्य है क्योंकि एक कोई एग्जाम्पल भी यहाँ दे सकते हैं, क्योंकि 3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। उम्मीद करते हैं कि यह चैप्टर आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलेंगे फिर इसके बाद अगले वीडियो में। एक्सरसाइज 1.2 को लेकर के किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो ज़रूर पूछिएगा, लेकिन एक्सरसाइज 1.2 में आने से पहले कुछ देर आप लोग को होमवर्क करने के लिए, जिसे करके ज़रूर बताइएगा। और होमवर्क करने के बाद आप व्हाट्सएप नंबर पर भी सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर क्या होगा? 95,347,95,319 पर भी आप क्वेश्चन चाहे तो पूछ सकते हैं, अपना होमवर्क सेंड कर सकते हैं, उसको चेक करा सकते हैं। होमवर्क नोट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन होगा 7 और 8 के बीच 7 परिमेय संख्या लिखें। दूसरा क्वेश्चन नोट कीजिएगा 2/5 और 2/3 के बीच 4 परिमेय संख्या लिखें। तीसरा क्वेश्चन 7/3 और 8/3 के बीच 8 परिमेय संख्या लिखें। ठीक है, ये आपका 3 होमवर्क है। ये तीनों क्वेश्चन बना करके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड जरूर कीजिए। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।